नमस्कार। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़े पैमाने पर काला सोना, जिसे अफीम कहा जाता है, अफीम की पैदावार होती है, जिसके लिए सरकार बाकायदा लाइसेंस देती है और लाइसेंस मिलने के बाद काश्तकारों द्वारा अफीम की बुआई की जाती है। गत वर्ष दीपावली के आसपास इसकी बुआई की गई और धीरे धीरे अब अफीम की खेती पर सफेद फूल आने लगे। चित्तौड़गढ़ जिले में जहां तहां अफीम के ये फूल देखे जाने लगे और उसके साथ ही जो अफीम के काश्तकार हैं उनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें सर्द हवाओं के बीच रात में अपने खेतों पर पहरा देना पड़ रहा है। इस अफीम की रखवाली के लिए खतरा एक नहीं बल्कि कई तरह का खतरा है। जानवरों से खतरा, चोरों से खतरा, तस्करों से खतरा, और जब तक इसका तोल नहीं हो जाता है तब तक उनकी नींद जो है गायब रहेगी, क्योंकि जब यह अफीम खेतों से निकाल ली जाएगी तो काफी दिनों तक उन्हें अफीम अपने घरों पर ही रखनी पड़ेगी। इस बारे में हमने कई काश्तकारों से बात की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार इस समय अफीम की पैदावार का क्या हाल है। बताते हैं आपको चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की पैदावार किस तरह इस समय है। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों जहाँ तहाँ अफीम की फसल लहर लहरा रही है। जैसे जैसे अफीम के पौधों पर सफ़ेद फूल खिल रहे हैं, डोडा आने लगे हैं, वैसे वैसे किसानों की चौकसी भी बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसी फसल है जिसे उगाने से अधिक उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह की हल्की ठंड और दोपहर की धूप अफीम के पौधों के लिए इस समय अनुकूल है। हालांकि असली चुनौती मौसम नहीं बल्कि फसल की रखवाली है। जंगली सुअर, नीलगाय, रोजड़े और तस्करों, चोरों से अफीम काश्तकारों को इस फसल को लगातार खतरा बना रहता है। यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ जिले में एवं चित्तौड़गढ़ के आसपास विभिन्न स्थानों पर अफीम काश्तकार खेतों के चारों ओर लोहे की जालियां और मजबूत बाड़ लगा रहे हैं। कई जनों ने फसल के ऊपर जाली लगा दी है ताकि जानवर इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकें। अफीम काश्तकारों के अनुसार तोते इस फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अफीम की फसल पर धीरे धीरे सफ़ेद फूल आने के बाद एवं डोडा आने के बाद कई किसानों ने अपने खेतों को ही अस्थायी घर बना लिया है एवं उन्होंने खेतों पर रहकर निगरानी करना शुरू कर दिया है। रात रात भर अलाव जलाकर पहरा देना उनकी मजबूरी बन चुका है। लगभग एक महीने तक अफीम काश्तकारों को इसी तरह अब खेतों पर ही रात गुजारनी पड़ेगी जब तक कि वह डोडों से अफीम नहीं निकाल लेते हैं। मार्च महीने में जब डोडों पर चीरा लगाया जाएगा तब उनसे अफीम निकलेगी और डोडे पर जम जाएगी। यह वह समय होता है जब फसल सबसे अधिक संवेदनशील होती है। एक छोटी सी चूक या चोरी पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर देती है। अफीम यदि चोरी हो जाती है खेत से तो किसान को अगली बार अफीम की बुआई का लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है एवं चोरी को लेकर उसे कई तरह के तर्क देने पड़ते हैं। अफीम की फसल में डोडे से अफीम निकालने के बाद भी काश्तकारों को चैन नहीं मिल पाता है, क्योंकि काश्तकारों द्वारा अफीम निकालने के लगभग एक महीने बाद इसका तोल शुरू हो पाता है, जो अमूमन अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में होता है और तब तक काश्तकारों को इस अफीम की रखवाली अपने स्तर पर ही करनी पड़ती है। जिले में कई बार अफीम काश्तकारों के घरों से अफीम चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिसके कारण उनको पट्टा खटने का खतरा बना रहता है। काश्तकारों के अनुसार इस कारण जेवरात से भी अधिक उन्हें इसकी रखवाली करनी पड़ती है और इसके लिए गुप्त स्थान बनाने पड़ते हैं, जिसकी जानकारी वह किसी को नहीं देते हैं। एक और जहां जिले में इन दिनों अफीम की फसल तैयार होने लगी है, वहीं दूसरी ओर तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं, जिनके द्वारा कई काश्तकारों से अफीम को लेकर गुपचुप तौर पर सौदेबाजी भी कर ली जाती है, क्योंकि काश्तकारों को 1 किलो अफीम पर हम देख रहे हैं कि आपके 1700 से 1900 रुपये मिल पाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में इस समय अफीम की फसल की स्थिति किस तरह की है और काश्तकारों को खास तौर पर
क्या क्या रखवाली करनी पड़ती है और ख़ास तौर पर सर्द रातों में जिस तरह उन्हें खेतों पर बितानी पड़ रही है उसको लेकर काश्तकारों का क्या कहना है, उनसे भी हमने इस बारे में विस्तार से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि सर्दी के इस मौसम में उन्हें ख़ास तौर पर इस अफीम की फसल को बचाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। राजू जी, हम देख रहे हैं कि आपके अफीम का जो ये खेत है, हम यहाँ आए हुए हैं। यदि हम बात करें इस अफीम के बारे में, जो पौधे धीरे धीरे बढ़ चुके हैं, अभी एक दिन पहले बारिश हुई 1 जनवरी को, तो जो बारिश हुई उस बारिश से इस अफीम की फसल पर कोई असर तो नहीं पड़ा? नहीं, असर पड़ा नहीं हुकम, इसके लिए बारिश का पानी जहर है इसके। हाँ, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि बारिश तेज नहीं हुई इसलिए अधिक फर्क नहीं पड़ा। नहीं हुकम, फर्क तो पड़ा नहीं, पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और यदि आने वाले दिनों में, और जैसे मौसम अभी तो है पूरा साफ नहीं हुआ है, यदि आने वाले दिनों में और अगर बारिश होती है तो क्या और नुकसान भारी नुकसान होगा? भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी डोडे लगना शुरू हुए हैं, नहीं हुए पूरी तरह से, तो क्या बारिश अगर होती है तो क्या पत्तों में फर्क पड़ता है? पत्ते हुकम ये पीले पीले पड़ जाते हैं, वो सूखने लग जाते हैं नीचे नीचे से। और यदि हमने देखा कि बहुत सी जगह हमने अफीम के देखे जो पौधे हैं बहुत ही छोटे, आपके यहाँ तो पौधे अच्छे हैं, ग्रोथ ले चुके हैं, लेकिन हम देखा कि इसके आधे आधे पौधे भी अभी वहाँ लग नहीं पाए हैं, तो इसका क्या कारण रहा? इसका कारण वो सर, वो बरसात नहीं हुई है। हाँ। 4-5 दिन तक रेगुलर, उसमें वो पौधे नष्ट हो गए। जो बेमौसम बारिश हुई थी, हाँ, अक्टूबर में जो हुई थी। हाँ। तो आपने फिर बाद में बुआई की? नहीं, उससे पहले की हमारे। आपकी पहले की है? पहले की। तो उस टाइम यहाँ बारिश नहीं हुई थी क्या? बारिश हुई, मगर इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत किस पानी निकास था, जो पानी क्यारों में भरा है नहीं, वो ठीक है। जिसके क्यारों में पानी भरा गया वो पौधे सब नष्ट हो गए। अच्छा। हाँ। और यदि अब बात करें अफीम की, जो है अब पौधे काफी हम देख रहे हैं, तो ये क्या 10 आरी की है? 10 आ रही है। 10 आरी है। और ये सीपीएस पद्धति का है या दूसरा है? लुई चिरई का। वही तरह। अब इसमें जो अगली जो प्रक्रिया होगी वो क्या, इसमें डोडा लगना शुरू हो जाएंगे? हाँ, नहीं, अभी पहले फूल आएंगे। हाँ, पहले बाद में डोडा आएंगे। पहले फूल आते हैं। हाँ। सफेद रंग के। हाँ। और उसके बाद आएंगे। हाँ, तो क्या माना जाए कि जनवरी महीना शुरू हो चुका है, कब तक फूल आने की संभावना लग रही है आपको? ये हुक्म फरवरी फर्स्ट वीक में। फरवरी फर्स्ट वीक में। हाँ। और सब जगह आ जाएंगे फरवरी फर्स्ट वीक में। और डोडे भी फरवरी में आ जाएंगे? डोडे भी आ जाएंगे, साथ ही साथ में आते हैं वो तो। साथ में आ जाएंगे। हाँ, और डोडा अंदर से बड़ा होगा, फूल खिल जाएगा वो। और मार्च में लुवाई शुरू हो जाएगी? हाँ, फरवरी के लास्ट हफ्ते में लुवई चिरई का काम चालू हो जाएगा, जो पूरे मार्च चलेगा। तो ये जो आपका हम देख रहे हैं 10 आरी का, ये आपका अफीम का खेत है, तो यदि हम लुवाई की बात करें तो कितना समय लगता है पूरे 10 आरी की? यदि बात करें लुवाई का, डोडे जो अफीम आप एकत्रित करते हैं, कितना समय लगता है? जिसके इसके 3 भाग करते हैं 10 सारी के। जो एक दिन चीर लगाते हैं, दूसरे दिन सुबह लूते हैं। जो 10 सारी में 3 दिन लगते हैं। और उसके लिए फिर जब ये लुवाई का जब काम होता है, चिराई का जब काम होता है, तो आपके घर के मेंबर के अलावा और भी लेबर मतलब मजदूर करने पड़ते हैं ना। मजदूर करने पड़ते हैं। हाँ, सुबह पहले 8 बजे से पहले लूना पड़ता है। उससे लेट हो जाते हैं, चिपक जाता है दूध। ये कई बार जो है अफीम काश्तकार कहते हैं कि अफीम की जो खेती है वह अब अधिक मुनाफे वाली नहीं रही है, क्योंकि एक तो उसका भाव जो इतना भाव नहीं मिलता है, भाव गवर्नमेंट से भाव नहीं मिलता। हमारे को अभी 1200, 1500, 2000, 1500 रुपए तक का भाव देते हैं। हाँ। तो 7-8 किलो सामान अफीम ले जाते हैं और 7-8 हजार रुपये आते हैं। यानी कि ये जो 10 आरी जो है, इसकी जो अफीम होती है, वो अफीम लगभग कितनी औसत आपकी बैठती है? हमको लगभग 80 की औसत करके ले जानी पड़ती है। और कितना किलो? लगभग 8 किलो। यानी कि 80 की गाढ़ता के आधार पर 8 किलो। हाँ, 8 किलो। और मूल्य मिलता है करीब 1700-1800। हाँ, जो उसमें हमें काट पीट के 10% तो गवर्नमेंट रोक लेती है पैसा। जो वापस काट पीट के हमारे पास में पैसा क्या आता है, 7-8 हजार रुपये कुली आता है। एक मजदूर का पैसा ही नहीं आता है। 7-8 हजार रुपये केवल एक खेत के? हाँ, बस वो गवर्नमेंट हमारे को यही देती है। नहीं, लेकिन 1700-1800 रुपये तो जो है कुल मिलते हैं, उसके अनुसार 7-8 हजार ही मिलता है। तो कम उसमें वापस झल्डे पड़ते हैं ना, तो हमारा वजन कम हो जाता है। एक झल्डे पे हमारा 44 ग्राम ऐसा गवर्नमेंट काटती है वापस। हाँ। जैसे माल ढीला है तो उस पे ज्यादा झल्डे खींच देगी। ज्यादा झल्डे खींच देगी। एक झल्डा पे 44 ग्राम हमारा उड़ता है, तो 1 किला पे आप सुनो 8 किलो है, तो उसमें 1 किलो 250 ग्राम जा रहा है मतलब। और जबकि आपको लेबर अगर बुलानी पड़ती है, उसका खर्चा भी आपके? हाँ, उसका खर्चा है
600 रुपये पर डे लेवल। 600 रुपये पर हाँ डे पर सर। डे अफीम के सीजन पर में डे। सर। अच्छा, अब यदि कोहरा पड़ता है तो कोहरे से तो अफीम का फसल का भारी नुकसान है हुक्म, जल जाते हैं सब। कोहरे से फर्क पड़ता है, हाँ, कोहरे से फर्क पड़ता है। पीली पड़ जाती है, सूखा जाती बोल लिया। और जो आपने कहा कि 10% भुगतान रोक देते हैं, तो आजकल तो पेमेंट पूरा होने लग गया है। नहीं होता है सर। 90%। हाँ 90% हमारे को देते हैं, 10% उनके पास में रखते हैं। जब फैक्ट्री में पास होती है, जब अगला लाइसेंस आपको मिलता है उससे पहले वो पहले वापस आते ही नहीं पैसे, वो तो वहीं जमा हो जाते हैं। तो पिछली यदि बात करें जो आपने दी थी अप्रैल में फसल दी थी, पिछले साल की बात करें, तो उसका जो बाकी 10% रोका गया था, क्या वो मिल चुका है या नहीं मिला? वो मिलता ही नहीं। वो जल्दी में सेटलमेंट कर लेते हैं। अच्छा, वो हमारे को क्या मालूम ही नहीं पड़ता है क्या, इतना हम तो पढ़े लिखे थोड़ी है क्या है। मारपीन आती है क्या, जल्दे कम ज्यादा हमारे पास में कोई अच्छे मारपीन है तो ऑफिस यानी लगभग अधिकांश को केवल 90% भुगतान ही मिल पाता है। 90%। बाद में 10% भुगतान कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। और यदि इस साल की बात करें तो इस साल में कुछ बदलाव हुआ है? अफीम की जो नीति जारी की गई थी उसमें कुछ जारी हुआ कुछ, या वही जो पुराना सिस्टम है जारी हुआ ना हुक्म? अच्छी बात है। वो जिसने सीपीएस पद्धति में ज्यादा माल दिया है उनको लुई चिरे में दे दिया, बहुत अच्छी बात है। वो तो हुक्म, वो जिसके माल हुआ उसने दिया। और एक ये भी हुआ कि आपको जो है पट्टे इस बार जल्दी मिल गए दीपावली से पहले। हाँ अब के जैसे कि लूट खसोट का काम नहीं रहा हुक्म को। हाँ, ऑनलाइन हो गए सब। ऑनलाइन से एक पैसा किसी का नहीं लगा। मेरा अगला सवाल वही था, जब पहले ऑनलाइन नहीं होता था तो आप सारे मुखिया पर निर्भर रहते थे कि मुखिया का पैसा देना पड़ता था, जी हजूरी करनी पड़ती थी, चाहे नाश्ता भी करना पड़ता था, तो वो सारा खत्म हो गया। वो खेल खत्म हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे किसान भी हैं जिनके पास में आजकल जो मोबाइल है वो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उससे अभी तक वो पूरी तरह से परिचित नहीं है कई खासकर, तो उनके लिए भी कैसे क्या रहा, उन्होंने क्या किया फिर? वो हम एक दूसरे बता देते हैं किसान कि भाई तेरा लाइसेंस आ गया है, तेरे को कुछ करना नहीं है, गवर्नमेंट दे दिया तुम्हारे को, जारी कर दिया, तो कोई पैसा वैसा कुछ देना है नहीं। तो इस बार जो मतलब आप ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, आपको मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपको पट्टा मिल चुका है, और आप जो है खबर यूट्यूब पे इस पे आ जाती है, उससे सारी यूट्यूब पे भी आ जाती है, उससे भी आपको व्हाट्सएप पे आ जाती है। ये जो जाली आपने लगाई है वो जो क्या तोते के अलावा और भी कोई जो है जानवर नुकसान करते हैं? खास तौर पर क्या कहा जाता है कि तोते के अलावा और कोई नहीं है। अब ये सुअर की परेशानी होगी हमारे इधर, सुअर, जंगली सुअर। हाँ अच्छा, जंगली सुअर और रोजड़े। हाँ, रोजड़े इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो आप जाली लगाते हैं तो हर साल क्या नई लगानी पड़ती है, नई खरीदनी पड़ती है, ये वही ऑफिस वही काम आ जाती है? ये कि ये अपन इनको समेट के सही ढंग से समेट लेते हैं, हाँ, बस 2 साल 3 साल चल जाती है एक जाली। एक हमने देखा था, आपके अभी नजर नहीं आ रहे हैं, पिछले साल हमने देखा कि एक लोग ऊपर भी कुछ लगाते हैं मच्छरों आदि से बचाव के लिए। हमने बहुत से क्षेत्र में देखा कि कोई उपकरण लगता है ताकि मच्छर सीधे उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो अभी आपके ऐसी नहीं है हुक्म, हमारे यहाँ नहीं है, वो आपके ऐसी स्थिति नहीं है? हाँ नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, जो ये अफीम की जो फसल इस समय हम आपके खेत में देख रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, क्या उत्पादन अच्छा होने की संभावना लग रही है? हाँ हुक्म है, तो सही अच्छा उत्पादन हो रही है। और एक अंतिम सवाल और, कि जो बहुत से ऐसे काश्तकार जैसे जिन्होंने देर से बोई है, उनका कहना है कि हमारी 1 महीने जो है देरी से हो गई है, 1 महीना लेट है, तो उनका कुछ उत्पादन पे असर पड़ सकता है या नहीं? पड़ेगा ना। वो क्या कि गर्मी में अफीम आती नहीं है। गर्मी में जिस समय आप देखो मार्च में लास्ट वीक में ज्यादा गर्मी पड़ती है। हाँ, तो गर्मी से क्या है कि जल्दी, ये जैसे कि 15 दिन इनका टारगेट है चलने का, तो वो 10 दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई कि अफीम में यदि गर्मी ज्यादा होती है तो उस पर फर्क पड़ता है। हाँ, वो जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब दूध जो आना तो आ जाता है और जल्दी एंड हो जाता है उसका। इसी कारण आप कोशिश करते हैं कि गर्मी से पहले जो है बोने की कोशिश करते हैं, उसका जो है अफीम एकत्रित कलेक्शन करने की करते हैं। और जब अफीम यहाँ आप शुरू कर देते हैं तो पूरा 1 महीने पूरा खेत भी बिताना पड़ता है, पूरा रखवाली आदि के लिए। यहाँ तो आप देख लो, 10 दिन बाद में तो यहाँ पे 1-2 आदमी को सोना ही पड़ेगा। तो नुकसान किससे होता है? जानवर से रहता है या जो तस्कर आते हैं वो भी करते हैं? तस्करों से भी होता है, जानवरों से ज्यादा। तस्करों से तो बिल्कुल फिर भी कम है, ऐसा कुछ करते नहीं है, मगर जानवर से ज्यादा परेशानी है। जानवर से ज्यादा परेशानी होती है। और एक ये भी कहा जाता है कि जब आप यहाँ अफीम की जब करेंगे, लुवाई करेंगे, डोडो की चिराई करेंगे, तो यहाँ देवी देवताओं को भी आप बिठाते हैं, माता जी की स्थापना करते हैं, कालिका माता की। अच्छा, कालिका माता की करते हैं, और उसके बाद ही शुरू होती है? उसके बाद। बहुत से लोग क्या ये भी सही है कि कालिका माता मंदिर भी जाते हैं, वहाँ अर्जी वहाँ लगा के वहाँ छोड़ के आ जाते हैं? बिल्कुल हुकुम, वो सही है। वो सही है। कालिका माता का ही इष्ट है सबके, पूरा कालिका माता का ही है इष्ट, मतलब, और वहाँ अर्जी लगाते हैं। बहुत सारे आदमी
जैसे कुछ अच्छा हो गया तो पैदल भी जाते हैं। ये उस मातेश्वरी के भरोसे ही है ये सब काम। अच्छा, सारा मातेश्वरी के हाँ भरोसे ही है यहाँ हाँ। पे, जो करे जो वही करे। करते वही करती है। और कितने साल से आपके पास में पट्टा? ये सर मेरे को तो याद नहीं आता है, हम्म, मेरे दादा बा का पट्टा है ये। अच्छा, यानी यानी कि हमारे पास में तो हो गया 50 साल के ऊपर। अच्छा, काफी पुराना हाँ, पुराना हो गया और आपका। वो है मेरे पिताजी के नाम का, हम्म, जो मिला मतलब आने 1998 में जारी हुआ था लाइसेंस, मगर किसी पानी की वजह से बो नहीं सके, जो लाइसेंस रुक गया। अच्छा, तो वापस 2022 में वापस जारी हुआ ये। यानी लगभग 50 साल से आप अफीम की खेती कर रहे हैं, तो अब तो काफी कुछ मतलब आपको ज्ञान पूरी तरह से हो ही गया होगा। एक अन्य काश्तकार से भी हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि उसके द्वारा अभी से अपने खेत पर रखवाली की जाने लगी है। अब दिन भर खेत पर ही बीतता है, रात भी खेत पर ही बीतती है, खाना वगैरह सब खेत पर ही बनने लगा है। बताते हैं आखिरकार इस काश्तकार का अफीम की फसल को लेकर क्या कहना है। हम देख रहे हैं कि अफीम की फसल धीरे धीरे अपना यौवन पर आ रही है और फूल भी खिलने लगे हैं। यदि फूल खिलने की बात करें तो हम देखें कि अच्छी अफीम की फसल इस समय हो रही है। यदि फूल खिलने की बात करें, डोडा भी लग चुके हैं, तो डोडों की जो चिराई का काम होगा वो कब शुरू कर देंगे आप? 10 फरवरी से 15 फरवरी तक। तारीख फिक्स कर की है? नहीं, हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब फरवरी में आप शुरू कर देंगे। हाँ। तो ये जो चिराई का काम होता है ये लगभग कितना महीने चलेगा? 1 महीना। 1 महीने चलेगा। और अभी जो इस समय जो खतरा हम देख रहे हैं कि आपने जो है जगह जगह ये यहाँ जाली भी लगा रखी है, चारों ओर जो है लोहे की भी लगा रखी है और नेट भी लगा रखी है। तो ये जो सुरक्षा आपने लगा कर रखी है, ये खतरा किससे रहता है? रोजड़ों से या और कोई जानवर भी है? पक्षी से। कौन से पक्षी जो है ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं अफीम की फसल की बात करें तो? तोता। तोते को भी प्रिय अफीम की फसल, तोते को प्रिय फसल। और कई लोग कहते हैं कि जब ये डोडा लगना शुरू हो जाता है तो जो तस्कर है या जो ये डोडा चोरा, उनसे भी खतरा रहता है? चोरों से खतरा रहता है। तो कभी अपने इस खेत पे ऐसी घटना तो नहीं हुई कभी? नहीं हुई। कभी। तो आज के अच्छा, कैमरे भी लगा दिए। तो आज के जो है किसान जो है बहुत आधुनिक हो गए, हाई टेक्नोलॉजी अपनाने लगे हैं। हम आपको बताते हैं कि ये अफीम की खेती है और यहाँ पर इन्होंने CCTV भी लगा रखा, कैमरा भी लगा रखा है। ऐसे हमने कई खेत देखे जहाँ की इस तरह के कैमरे लग रहे हैं। ये आप देखें कि यहाँ पर इन्होंने जो है ये कैमरा लगा रखा है, यानी कि कोई भी यहाँ डोडा यदि चोरी करने का प्रयास करेगा तो इस कैमरे में वह कैप्चर हो जाएगा, कैद हो जाएगा। और इन्होंने अपने इस कैमरे को मोबाइल से भी जोड़ रखा है और ये देख लेते हैं कि कोई आया है या नहीं आया है, और उसी टाइम जो है इनको पता लग जाता है। तो यानी कि चित्तौड़गढ़ के जो काश्तकार हैं वह काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी अपनाने लगे हैं। पहले खतरा रहता था तस्करों से, चोरों से कि कब रात को आ जाते हैं, और क्योंकि हालांकि ये पहरा तो देते हैं लेकिन कई बार जो है नींद काफ़ी जो है सबको प्रिय लगती है, तो कभी कभी नींद में जो है वो उस तरह चोरी घटना होती है। तो अब ये फूल लगने लगे हैं, डोडे भी धीरे धीरे आने लगे हैं। तो रात के समय यहाँ सोना शुरू कर दिए या अब करेंगे? नहीं, सो रहे हैं। तो रात को सर्दी तो लगती होगी? सर्दी बहुत भारी लगती है। बहुत भारी लगती है। तो लेकिन जब डोडे आपके लगना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं, नींद आती है या नहीं आती है? नींद नहीं आती है रात को नींद नहीं आती है। डर रहता है चोरों को आने के लिए। डर रहता है। तो ध्यान तो आपका इधर फसल के इधर ही लगा होता। और अभी हम जैसे बात करें 10 आरी का ही दिया पट्टा सभी को? 10 आरी का। हमने कई काश्तकारों से पहले बात की तो उन्होंने कहा कि हमको पूरी फसल का जो है 10 आरी का मुश्किल से 7 या 8 हज़ार मिलता है। सही है ये? सही है। तो फिर 7-8 हज़ार तो आपका खर्चा हो जाता होगा, क्योंकि आप जब लुआई करेंगे, चिराई करेंगे तो उस टाइम आपको बाहर से भी लेबर बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। बाहर से लेबर बुलाना पड़ेगा। तो ये आपने कहा कि 1 महीने का काम होगा। हाँ, 1 महीने चलती है। और उसके बाद अप्रैल में लगभग तोल होता है पहले सप्ताह में। तो फिर अफीम जो आप इससे निकालते हैं, जो अफीम निकालते हैं वो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। जो अफीम आप निकालेंगे तो वो आप कहाँ से निकालेंगे जब डोडे पक जाएंगे? जैसे कोई डोडा है, ये वाला, ये जैसे डोडा हम देख रहे हैं, इसको आता है ना चीर लगाने का, चीर लगाने का, वो नुक्का आता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कोई नाम उसका? उसका नुक्का उस लूटने का आता है उसके सरफला। तो उस नुक्के से आप इसकी चिराई करेंगे? जी। चिराई शाम के टाइम करते हैं? नहीं, सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। और फिर निकालते कब है? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, सुबह 6 से 9 तक निकालते हैं। तो इसके पीछे भी कोई कारण रहता है? टाइम के पीछे नमी होने के कारण?
नहीं सुबह सुबह वो रहती बाद में तो आती नहीं, मतलब सूख अच्छा। जाती है वापस। बाद में सूख जाती है। तो ये जो डोडा जो जैसे आपको मालूम पड़ता है अभी इसमें अफीम जो है निकलने वाली है, तो ये कैसे मालूम पड़ता है? अफीम क्या बाहर आ जाती है इसमें? हाँ इसमें बाहर आ जाती है, वो चीरे लगते हैं हाँ। फिर बाहर आ जाती है अफीम। तो चीरे आपके मतलब जैसे आपके 10 आरी का है तो धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं या पहले पर्टिकुलर देखते हैं कौन सा डोडा अच्छा पक गया है? पकने का ऊपर ही से होता है। पकने के ऊपर ही होता है। और जो पहले बात करें पोस्ट दाना की, क्योंकि अब तो डोडा चूरा तो जो है डोडा पे तो आपका अधिकार रहा नहीं है क्योंकि वो तो नष्ट होने लग गया है। और यदि पोस्ट दाना की बात करें तो पोस्ट दाना लगभग कितना निकल जाता है? 10 आरी की बात करें तो 1 क्विंटल 10 किलो लगभग निकलता है। 1 क्विंटल 5-10 किलो निकल जाता है। 1 क्विंटल 5-10 और 1 क्विंटल यदि बात करें पिछले साल की बात करें अभी बात करें, अभी क्या चल रहा होगा इस समय भाव? भाव तो 1,40,000 30,000 के आसपास चलता 1 क्विंटल का। हाँ, 1 क्विंटल। तो 1 लाख मतलब करीब 1.5 लाख रुपए आपको उससे मिल जाता है, इसलिए आपका काम निकल जाता होगा। बाकी अफीम की बात करते हैं तो उसमें अफीम में तो कोई सौदा वाली बात नहीं है। केवल जो है पोस्ट दाना है वो आप, और ये पोस्ट दाना आप कहीं भी बेच सकते हो बाजार में, कोई बात नहीं। कहीं बेच सकते हैं। और जो पहले कहते हैं कि डोडा चूरा नष्ट करो, नष्ट के लिए कमेटी भी बनती है, तो वो नष्ट नहीं हो पाता है, वो तो नहीं अपना भी सूख खराब हो जाता है। होता। इसको रोड़ी में डाल देते हैं फिर बाद में होते हैं। अच्छा, रोड़ी में डाल देते हैं। बाकी तो और आपने कहा कि हमने यहाँ सोने की जगह भी बना दी है, तो ये हम सामने देख रहे हैं, ये भी हम दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ इन्होंने अफीम की फसल के साथ कुछ अन्य फसल भी बो रखी है और यहीं पर रात की इनकी रखवाली होती है। और ये आप देखेंगे कि यहीं इन्होंने बिस्तर वगैरह लगा रखा है, यानी कि अब सब कुछ इनका सारा खेतों पर भी होने लगा है। और इसमें सिंचाई के लिए भी अच्छे इन्होंने उपाय करके साधन संपन्न काश्तकार हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी सिंचाई इन्होंने यहाँ कर रखी है और कुआं भी है और कुएं के माध्यम से ये सिंचाई पूरे खेत में की जा रही है, यानी कि इस समय सिंचाई की भी काफ़ी अधिक आवश्यकता है। और खाद ये डाल चुके हैं, लेकिन जैसा कुछ काश्तकारों ने बताया कि कुछ तना फटने का भी कहीं कहीं शिकायतें भी आ रही है काश्तकारों ने, जैसा कि हमको बताया। और ये इनकी मचान यानी कि खाट, और इसी से इनका जो है पूरा पहरा होता है, ध्यान उधर रात भर अफीम की खेती की और ही होता है और खाना वगैरह सब यही बनता है। और जब तक ये चिराई का काम होगा पूरा अपना घर ही अफीम ले जाएंगे, तब तक खाना वगैरह यही बनेगा। क्यों, सही है? खाना अटे बने हैं? अटे बने, अच्छा। तो कई चल रहे हो आजकल खाना में, क्या बना रहे हो आजकल? सुबह तो आलू बनाया। हाँ, तो खेत को तो आनंद ही अलग है। देखो खेत पे जो है रोटियां खावा, रोटे सोवा, रोटे ठंडी ठंडी हवा चाले, तो वह तो घर में मिले नहीं ठंडी ठंडी हवा। तो निश्चित में यहाँ की जो प्राकृतिक हवा है वो कहीं नहीं मिलती। आप चाहे घर में एसी लगा दो, कूलर लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन वहाँ आनंद नहीं मिलता जितना कि यहाँ मिलता है। तो सारा इनका पूरा ध्यान जो है अगले यानी कि फरवरी में जब ये लुआई यानी कि चिराई का काम शुरू कर देंगे, 1 महीने तक काम चलेगा। और उसके बाद ये देखें आप, बिस्तर वगैरह उन्होंने यहीं लगा रखा है और यहीं से निगरानी की जाती है। रात में सर्दी काफ़ी पड़ रही है, तो इसके कारण इन्होंने यहाँ अलाव की व्यवस्था भी कर रखी है और रात में यह अलाव करके जो है सर्दी से राहत पाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये थी चित्तौड़ दर्शन की विशेष रिपोर्ट अफीम की फसल को लेकर कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह अफीम की फसल होती है और इस समय अफीम की फसल का क्या हाल है। नमस्कार।